साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम स्वजनगणना एसई 2027 घर से ही कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेस को बताया है। इसको आप पूरा देखें और आसानी से अपने घर की स्वगणना करें। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें और आपके साथियों को भी इससे लाभ मिलता रहे। आपका बहुत अधिक समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि हम यह जनगणना कैसे कर सकते हैं। साथियों, स्वजनगणना करने के लिए सर्वप्रथम हमें se.census.gov.in पर आ जाना है। यहाँ पर हमें अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे दिख रहे कैप्चा को फिल करेंगे। कैप्चा को फिल करने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें आपको नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड मतलब घर के मुखिया का नाम लिखना है। घर का मुखिया का नाम लिखेंगे और उसके नीचे मोबाइल नंबर को डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। ईमेल यहाँ पर ऑप्शनल है। यदि आप ईमेल नंबर डालते हैं तो आपको लास्ट में जो ऐसी आईडी है वो ईमेल पे प्राप्त हो जाएगी। इसे आप छोड़ भी सकते हैं। आप वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी। उसके पश्चात आप यहाँ पर जो ओटीपी आपके मोबाइल में प्राप्त हुआ है यहाँ पर फिल कर दीजिए। ओटीपी को फिल करने के पश्चात आपको वेरीफाई ओटीपी बटन पर क्लिक करना है। वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी जहां पर आपको अपने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और अपने पिन कोड को एंटर करने के बाद मैप में जो सेंसस की वेबसाइट पे दिख रहा है उसमें आपको अपने घर को ढूंढना है। आप अपने घर को आसानी से कैसे ढूंढ सकते हैं और उसको कैसे सेट कर सकते हैं, इसके लिए मैंने 2 वीडियोस पहले ही बना दिए हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ से आप लिंक को कॉपी कर सकते हैं अपने घर को ढूंढने के बाद और यहाँ पर आप सीधा लिंक को पेस्ट करिए या आप अपने नियर बाई किसी भी लैंडमार्क से सर्च कर लें। आप जब अपने घर को लोकेट कर लेंगे, लोकेट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से गूगल पिन दिखाई देगा। गूगल पिन और लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड दोनों के सेंटर पॉइंट्स को आपको एक कर देना है। जैसे ही आप दोनों सेंटर पॉइंट्स को एक करेंगे, नीचे जो कंफर्म लोकेशन का बटन है वो डार्क ब्लू हो जाएगा और जैसे ही ये डार्क ब्लू हो जाता है आपको कंफर्म लोकेशन पर क्लिक कर देना है। कंफर्म लोकेशन क्लिक करके आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह का प्रॉम्प्ट आएगा और उसके बाद आप नेक्स्ट स्क्रीन पर आ जाएंगे। साथियों, यहाँ पर आपको अब 31 प्रश्नों का उत्तर देना है। आपको जो पहला प्रश्न है वो मिलेगा आपके घर के फ्लोर से रिलेटेड कि आपका घर का जो फर्श है वो किससे बना हुआ है। यदि सीमेंटेड है तो मैक्सिमम पार्ट जिससे बना है सेलेक्ट करें, सीमेंट पे सेलेक्ट करें। घर की दीवार का मटेरियल सेलेक्ट करें, उसके बाद अपने घर की छत का, और अब उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे कि आपका घर किस कंडीशन में है। गुड है तो गुड करें और नेक्स्ट करके आगे बढ़ें। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि या फिल करना है कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं। आप यहाँ पर भरेंगे, नॉर्मली जितने लोग रहते हैं उन्हीं को लिखेंगे। उसके बाद आपका जो हेड का नाम है फैमिली का वो वहाँ पे दिखेगा। उसका जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। आपका घर ओन्ड है, रेंटेड है सेलेक्ट करें। नंबर ऑफ रूम्स यहाँ पे डालेंगे, आपके घर में कितने हैं। इसके बाद आप जो कपल की संख्या है आपके घर में वो यहाँ पर फिल कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यस करके आगे बढ़ें। आपको अगला प्रश्न मिलेगा आपके घर में ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी कैसा है। समरसेबल है तो बोरवेल सेलेक्ट करें। वाटर सोर्स विद इन बिल्डिंग है तो विद इन प्रीमाइसेस। बिजली से अगर आप मैक्सिमम लाइटिंग की व्यवस्था है तो इलेक्ट्रिसिटी सेलेक्ट करें। फिर आपके घर में लैट्रिन है या नहीं, यस या नो। इसके बाद टाइप ऑफ लैट्रिन कैसा, मतलब सीवर लाइन से है या सेप्टिक टैंक से है, तो आप सभी विकल्प को पढ़ के जो उचित हो उस पर क्लिक करें।
इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो वाटर आउटलेट वो कैसे कनेक्टेड है, जो आपका वेस्टेज पानी है वो कैसे जा रहा है, तो आप क्लोज्ड या ओपन या नो करके सिलेक्ट करें। बाथरूम है या नहीं सिलेक्ट करें। कुकिंग किचन में करते हैं या बाहर सेलेक्ट करें। एलपीजी से करते हैं या किसी अन्य साधन से सेलेक्ट करें। यस पे क्लिक करें। इसके पश्चात आपको भरना है आपके पास रेडियो है या नहीं, तो मोबाइल में सभी लोग चला रहे हैं, मोबाइल सेलेक्ट करें। टेलीविज़न है या नहीं, तो उसके लिए आप उचित विकल्प इसमें से देख सकते हैं, सारे विकल्प मौजूद हैं। अगर आपके पास टेलीविज़न है तो यस, नहीं है तो नो। एक्सेस टू इंटरनेट, अगर आप मोबाइल लैपटॉप में इंटरनेट चला रहे हैं तो यस करें, नहीं है तो नो करें। अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसके लिए यस नो, नहीं है तो नो। टेलीफोन आपके पास जो भी है, लैंडलाइन, स्मार्टफोन, यहाँ पे चुनें। बाइसिकल, स्कूटर, मोटरसाइकिल के लिए विकल्प है, उसे चुनें। फिर आप कार या जीप है या नहीं उसे सिलेक्ट करें। और आप सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, राइस, व्हीट, ज्वार, इसमें से जो आपका सबसे ज़्यादा सिलेक्ट करें और यस पे क्लिक करें। इसके बाद आपके पास एक प्रीव्यू आ जाएगा। ये जो 31 क्वेश्चंस हैं, आपने उसका क्या क्या उत्तर दिया हुआ है आपको दिखाई देगा, उसको देखें और फाइनल सबमिट करें। हो सकता है एक बार में सबमिट ना हो, जैसा कि यहाँ आया। साथियों, आपको फिर से फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करना है और जैसे ये सबमिट हो जाएगा आपको SEID इस तरह से प्राप्त हो जाएगी। इस SEID को आप नोट कर लें और आपकी स्वगणना इस तरह से पूर्ण हो जाएगी। साथियों, इस SEID को आपको नोट कर लेना है और जब मकान जनगणना के लिए 22 मई से प्रगणक आपके घर पर आएंगे तब यह SEID देकर आप अपने मकान की जनगणना को पूर्ण करा लें। साथियों, इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो अवश्य शेयर करें ताकि वह भी अपने मकान की स्व जनगणना आसानी से कर सकें।